एव स शरीरः सन आत्मग्रस्ता प्रिय अप्रियाभ्याम के आत्मा तो कैसी है? अशरीर स्वभाव से आत्मनः, आत्मा तो बिना शरीर के स्वभाव वाली है, अर्थात आत्मा में कोई शरीर नहीं है। तो ऐसी जो आत्मा का तद्वय ही हम जब उपाधि को लेकर के उसी आत्मा ने एको हम बहुश्यामा, है ना, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं, ऐसे श्रुति ने कल्पना करी, श्रुति रूप ईश्वर ने कल्पना करी श्रुति के माध्यम से, तो कल्पना करती बहुत हो गया तो सशरीर वाला हो गया, तेज आदि की सृष्टि करके पंचभूतों की सृष्टि करके सशरीर वाला हो गया। जो अरे स्वाभाविक रूप से कैसे आत्मा अशरीर वाला है, उसी आत्मा का तद्वय ही हम सशरीरम, हम शरीरम, मैं शरीर हूँ, तो शरीर एव च हम, मैं शरीर हूँ, शरीर ही मैं हूँ, ऐसा अन्योन्य अध्यास कर लिया। ठीक है ना, कैसे कर लिया? अन्योन्य, हाँ अन्योन्य, एक दूसरे ने अध्यास कर लिया। तो जैसे लड़का भी लड़की को वर्ण करता है, लड़का भी लड़की को वर्ण करता है, लड़की भी लड़के को वर्ण करता है, तो अन्योन्य अध्यास हो गया ना, एक दूसरे दोनों ने एक दूसरे को वर्ण कर लिया। तो उसी प्रकार से मैं शरीर और शरीर ही मैं हूँ, हम शरीरम, हम यानी मैं शरीर। इसी को तो स्वामी जी जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं, ये जो जड़ चेतन यही है जड़ चेतन ग्रंथि। हाँ जड़ चेतन, लेकिन यहाँ पर ये रहते है अन्योन्य अध्यास से, मतलब अरे स्वरूप का संबंध अध्यास होता है, स्वरूप का और जड़ वस्तु का संबंध अध्यास, स्वरूप अध्यास दोनों होता है, और चेतन का मात्र संबंध अध्यास होता है। इस प्रकार से तो मैं, हम शरीर और शरीर ही मैं हूँ, इस प्रकार से अविवेक अज्ञान को लेकर के आत्मभाव वाला हो गया, ऐसा शरीर वाला हो, इसी दूसरे सशरीरत्म आत्मत्म, सशरीर वाली आत्मा हो गई। अतः इसी दूसरे सशरीर अज्ञान कारण सशरीर वाली आत्मा होने के कारण अपने आप को शरीर वाली आत्मा जान लिया। अब मैं गोरा हूँ, काला हूँ, पीला हूँ, है ना, ठिगना हूँ। यदि ठिगना हो गया तो बड़ा ही नहीं, तो कहता मैं ठिगड़ी आत्मा हूँ, है ना, छोटी सी छोटा हूँ, बोना हो गया, बोना बोलते ना ठिगने को। तो इस प्रकार से वो गोरा काला तो जानते ही हैं सभी, मतलब गोरा काले आत्मा हूँ मैं। तो अतः इसी से अज्ञान को कारण आत्मभाव को प्राप्त हो जाने के कारण सशरीर वाली आत्मा, अतः इसी हेतु से सशरीर वाली आत्मा होती हुई हमेशा प्रिय अप्रियाभ्याम ग्रस्तो, आत्मा ग्रस्त है, हमेशा सशरीर वाले होने कारण ही वह प्रिय और अप्रिय के द्वारा ग्रस्त है। ऐसे कभी सुंदर व्यक्ति है तो वह भी प्रिय के द्वारा ग्रस्त हो जाता है, और कभी उसी में रोग पैदा हो गया तो अप्रिय के द्वारा ग्रस्त हो जाता है। इसलिए प्रिय अप्रिय कभी भी त्याग नहीं कर पाते जब तक विवेक ज्ञान नहीं होगा। विवेक ज्ञान होने के पश्चात ही प्रिय अप्रिय से रहित होता है। प्रसिद्धम एतत्, लोक में प्रसिद्ध ही है कि प्रिय अप्रिय से हमेशा ग्रस्त ही रहता है आत्मा, सशरीर वाली आत्मा। इस प्रकार से यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अविवेक से 13वीं पंक्ति, अज्ञान से सशरीरो भवती थी पूर्वण संबंध जोड़ लेना चाहिए, यानी अज्ञान से सशरीर वाली होती है, जिस हेतु से सशरीर वाली आत्मा हुई, अतः इस हेतु से प्रिय और अप्रिय के द्वारा वह पुरुष से युक्त रहता है। प्रसिद्ध हम लोग में प्रसिद्ध है। अब उसी को कहते हैं तस्य, कहते तस्य च न बहि सशरीरस्य सतः प्रिय अप्रियोर भाय विषय संयोग वियोग निमित्तयोर भाय विषय संयोग वियोगौ मम इति मन्यमानस्य अपतिर विनाश उच्छेद संतति रूपयोर नास्तीति। कहते हैं तस् उसी आत्मा का, किस आत्मा का? जो अज्ञान को कारण अपने आप को सशरीर वाली मानती है, ऐसी उस आत्मा का, ऐसे उस पुरुष का, स्त्री जो भी जीव है उस जीव का सशरीर वाली विद्यमान, सता यानी विद्यमान, यानी इसमें सत्ता रूप से रहती है, ऐसी सशरीर वाली आत्मा का प्रिय और अप्रिय
इष्ट वस्तु हो गई प्रिय, अनिष्ट वस्तु हो गई अप्रिय। तो प्रिय और अप्रिय ये कैसे भाई के जो विषय उनके संयोग वियोग को लेकर के होते हैं, है ना, निमित्त को लेकर के। हमने किसी स्त्री को देख लिया अथवा पुरुष को देख लिया, है ना, तो उसमें से यदि हमारे लिए अभिष्ट है तो प्रिय हो गया, अभिष्ट नहीं है तो क्या हो, अप्रिय हो गया। इस प्रकार से तो भाई विषय हो गया, रूप पुत्र को देख लिया, माँ को देख लिया, भाई बंधु को ये प्रिय हो गया, शत्रु को देख लिया अप्रिय हो गया। तो इस प्रकार से प्रिय और अप्रिय क्या है, भाई विषय को संयोग वियोग को लेकर के, संयोग वियोग के निमित्त को लेकर के होते हैं। अब भाई विषय के संयोग वियोग जो ये है, भाई विषय के संयोग वियोग उन दोनों को मम इति मन माना, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, ये मेरे हैं, इस प्रकार से जो मानता है जीव है। ऐसे मानने वाले जीव के अपहति, है ना, ये कैसे प्रिय अप्रिय का विनाश है। अपहति यानी विनाश है, यानी उच्छेद नहीं होता है। और संतति रूप जो संतति रूप से चल रहे हैं उनका विनाश नास्ति नहीं होता, क्योंकि कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। तो संतति रूप है। संतति का अर्थ होता है धारा। तो धारा रूप से जो बह ही रही है, जैसे जल की नदी की धारा चलती रहती है ना, नर्मदा जी है, गंगा जी की धारा विच्छेद को प्राप्त नहीं होती। तभी विच्छेद को प्राप्त होगी या तो पूरा अकाली पड़ जाए अथवा डैम के द्वारा मोड़ दिया जाए, तभी विच्छेद की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर भी कैसे विच्छेद की प्राप्ति होगी, ज्ञान के द्वारा मात्र। ज्ञान नहीं है तो विच्छेद की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती, प्रिय अप्रिय से। ठीक है ना जी। तो इसी संतति रूपों का विच्छेद कभी भी नास्ति नहीं होता इस प्रकार से। और ज्ञान के द्वारा ही प्रिय प्रिय का नाश होता है। जैसे डैम के द्वारा नदी का विपरीत दिशा में बह जाती है। अब उसी को आगे कहते हैं। तो ये अज्ञान को लेकर के है, अज्ञान नहीं है तो फिर विच्छेद भी हो जाता है, होता ही नहीं है, फिर कहने की जरूरत नहीं रहती। तम पुनर्देह अभिमानात, कहते क्यों ये विच्छेद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसको देह का अभिमान होने से, जीवात्मा को अपने शरीर का अभिमान हो जाने से, इसी हेतु से प्रिय अप्रिय के द्वारा वह ग्रस्त रहता है, विच्छेद को प्राप्त नहीं होता। शरीर स्वरूप विज्ञान निवर्तित, कहते हैं जो प्रिय अप्रिय है ये कब निवृत्त होते हैं कि शरीर स्वरूप के विज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। अर्थात मैं असंग हूँ, जीवात्मा नहीं हूँ, कर्ता नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ, न मैं स्त्री हूँ न मैं पुरुष हूँ, न बालक हूँ न बालिका हूँ, न ग्रस्त हूँ न व्रक्त हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ न सन्यासी हूँ, न वानप्रस्थ हूँ न अन्न हूँ, है ना, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चारों वर्णों का निषेध कर दिया, चारों अवस्थाओं आश्रमों का निषेध कर दिया, चारों अवस्थाओं को निषेध कर दिया, तीनों शरीरों का निषेध कर दिया, स्त्री पुरुषों का निषेध कर दिया, जीवों का निषेध कर दिया, सबका निषेध कर दिया। निषेध शेषो जयता तशेषा, निषेध का जो शेष करते करते जो शेष रहता है वही मैं हूँ, ऐसा उसमें आता है। निषेध शेषो जयता तशेषा भागवत पुराण का गजेंद्र मोक्ष उपाख्यान का ये श्लोक है। तो ये बहुत अच्छा है। नेति नेति का व्याख्यान है। नेति नेति जो श्रुति में आती है छांदोग्य में और बृहद्रण्य में, उसी का ही व्याख्यान है। तो सबका जब स्वरूप अशरीर वाली स्वरूप के ज्ञान से, यानी ब्रह्म ज्ञान से, वह जो देह का अभिमान है निवृत्त हो जाता है। तो अविवेक अज्ञानम, है ना, विवेक कहते विवेक ज्ञानम अशरीरम संतम, अशरीरम संतम, विवेक विज्ञान स्वरूप वाली जो आत्मा है कैसी है, विवेक विज्ञानम अशरीरम संतम, ऐसा इस विवेक विज्ञान के साथ विज्ञानम भी, विवेक विज्ञानम भी प्रथमांत है और अशरीरम संतम भी प्रथमांत है। अतः द्वितीय का एक वचन जा लेने से ऐसी आत्मा को अशरीरम संतम आत्मा को, और विवेक विज्ञानम भी द्वितीय का एक वचन और अशरीरम संतम भी द्वितीय का एक वचन, ऐसी आत्मा को, है ना। तो कैसी है, विवेक विज्ञान स्वरूप वाली है, ऐसी आत्मा को प्रिय और अप्रिय न स्पृशतः,
ये प्रिय अप्रिय दोनों कैसे हैं, इस आत्मा को स्पर्श नहीं करते, संबंधित नहीं होते। अर्थात जिस आत्मा में विवेक ज्ञान हो गया है, अर्थात जिस साधक ने अपने आप को जान लिया कि मैं तो असंग हूँ, असंग हुई अयम पुरुषा, ये श्रुति वाक्य है, कूटस्थ हूँ, असंग हूँ। तो ऐसे जिस साधक ने अपने निर्विशेष ब्रह्म में तो है ही नहीं है, प्रिय अप्रिय होती नहीं है कि नहीं जी। अब साधक में ही जीवात्मा, जिसने जीवात्मा मान लिया है, द्वैत में होगा निर्विशेष ब्रह्म, तो अद्वैत में कहाँ होगा ये? प्रिय अप्रिय द्वैत में होता है, अद्वैत में होता है। तो निर्विशेष ब्रह्म में अद्वैत स्वरूप है, तो उसमें तो होते नहीं है। किंतु जो द्वैत अवस्था, अब जीव जिसने जीव उपाधि स्वीकार कर ली, द्वैत अवस्था तो हो ही गया था, तो अब वह भी अपने आप को जानने लगता है शास्त्र और आचार्य के माध्यम से। किसके माध्यम से? शास्त्र और आचार्य के द्वारा जानने लगता है। जानने के पश्चात है वो विवेक ज्ञान वाला हो गया, अपने आत्मा को जानने लगा। तो अपने आत्मा को जानने के पश्चात कहता है प्रिय 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 और अप्रिय न स्पृशता, इन धर्म से भी संबंधित आत्मा नहीं होती है ना। जब तक विवेक विज्ञान नहीं हुआ था तब तक आत्मा प्रिय अप्रिय से ग्रस्त थी, साधक है। और जब विवेक विज्ञान हो गया तो वह प्रिय और प्रिय से ग्रस्त नहीं होती। अपने आप को जानता कि मैं प्रिय प्रिय से रहित हूँ, पाप पुण्य से रहित हूँ, सुख दुख से रहित हूँ। प्रिय हो गए सुख, अप्रिय हो गए दुख, सुख दुख से रहित हूँ। तो कहते हैं, अब आगे वर्णन करते हैं। अनुवाद में रुस शब्द आया है, उस शरीर के रुस के बाद विष्णु के संयोग वियोग से। तो ये रुस माने क्या होता है स्वामी? कहाँ? ये गीता प्रेस की जो भाष्य है, हाँ, जो हिंदी अनुवाद है उसमें आया है, चाना वही सा शरीर से सता प्रिया प्रिय, उसके ऐसा मानने वाले उस शरीर के रुस के बाह्य विषयों के संयोग वियोग से होने वाले प्रवाह रूप प्रिय और अप्रिय की अपहति नहीं होती। तो रुस माने नहीं समझ में आ रहा क्या है समझ? मैं देखता हूँ अभियाल पुस्तक में, मैंने देखा तो था वहां पर। अरे भरोसा नहीं है वहां पर। वो पू लगा लो, पू लगा दो, पू छूट गया वहां पर, छूट गया है। अच्छा, मैंने देखा था उस काल में, ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं लिखा था। लेकिन वो पुरुष है वो। एक और यहाँ पर गलती है इसमें, अशरीर रूप विज्ञान के द्वारा जिसका विवेक ज्ञान निवृत्त हो गया, विवेक ज्ञान अवेक ज्ञान निवृत्त हो गया, यहाँ पर भी लगाना है, छूटा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ। विवेक ज्ञान निवृत्त हो गया है, नीचे से चौथी लाइन, या अविवेक लगाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, विवेक ज्ञान निवृत्त हो गया लिखा है उसमें। हाँ, तो विवेक ज्ञान निवृत्त हो गया तो ये थोड़े हो गया अविवेक। सही यहाँ पर भी गड़बड़ है वो। अविवेक लगाना। यहाँ पर सर कौन सी पंक्ति? नीचे से चौथी लाइन में ऊपर दे रहा है, द्वारा जिसका विवेक ज्ञान निवृत्त हो गया, तो विवेक की जगह अविवेक ज्ञान मिल गया जी, है ना, आ लगाना है वहां पर। बिल्कुल सही। कभी निवृत्त हो गई नहीं। हाँ, वो तो कह रहे अवेक ज्ञान निवृत्त होता है। जी हाँ, तभी तो वो जानता है कि ये प्रिय और अप्रिय का स्पर्श नहीं करते, जिसका विवेक अविवेक ज्ञान निवृत्त हो गया उसी को अविवेक। तो देखिए, हाँ स्पर्श ही आगे चलिए। हाँ, जहाँ पे अविवेक हो गया ना, अविवेक निवृत्त हो गया, अज्ञान निवृत्त हो गया। तो यहाँ पर हाँ, नहीं तो जो निवर्तिता विवेक विज्ञानम है ना, तो वहां पर यानी निवर्तित हो गया है, यानी अज्ञान रूप जो ज्ञान अविवेक ज्ञान था निवृत्त हो गया। तो जहाँ पर विवेक विज्ञानम अशरीरम, इसी का ही तो है। जी हाँ, तो इसका अन्वय दो प्रकार से कर सकते हैं। मतलब एक अभिमान अशरीर विज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है, अविवेक विज्ञान तो स्वरूप विज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गया। ऐसी विवेक विज्ञान वाली जो अशरीर आत्मा को धर्म प्रिय और प्रिय स्पर्श नहीं करते। जी बिल्कुल सही है। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर तो वो भाष्य में है ना, एक साथ जोड़ कर रखा हुआ है।
इसी की पंक्ति है वो। देह अभिमानात अशरीर स्वरूप विज्ञानेन निवर्तता विवेक विज्ञानम अशरीरम संतम प्रिय प्रिय न स्पृशता, है ना। इसी की वो पंक्ति है। तो इसमें दोनों प्रकार से अन्वय कर सकते हैं वहां पर। तो विवेक विज्ञान स्वरूप वाली आत्मा है, तो यहाँ पर एक के साथ ही अन्वय कर रहे हैं, विवेक विज्ञानम अशरीरम संतम, तो इसी का अन्वय हो जाएगा। तो विवेक विज्ञान वाली जो अशरीर स्वरूप वाली आत्मा है, उस आत्मा को प्रिय प्रिय स्पर्श नहीं करते। और अज्ञान की, हाँ, वहां पर जो आल है वो जो विवेक विज्ञान निवृत्त हो गया, उसमें आकार जोड़ लेना चाहिए, ठीक है। अविवेक ज्ञान निवृत्त हो गया, ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? के अशरीर स्वरूप विज्ञान के द्वारा। अब उसी को लेकर के यहाँ पर आगे कहते हैं मुक्त पुरुष में प्रिय प्रिय मिलितयोर। मुक्त जो पुरुष है, मुक्त पुरुष में प्रिय अप्रिय दोनों को मिलित, दोनों को स्पर्श न होने पर भी एक से स्पर्शाद। टीकाकार कहते हैं मुक्त पुरुष में प्रिय और प्रिय दोनों उभय रूप से मिलित नहीं है, न हो, ठीक है। स्पर्श न होने पर भी एक का हो जाए, कभी अरे सुख हो जाए, प्रिय हो जाए, कभी अप्रिय हो जाए, ऐसा मान लिया जाए। इतिहास शंका को लेकर कहते हैं स्पृशि ही प्रत्येकम संबंधते इति प्रियम न स्पृशति अप्रियम न स्पृशति इति वाक्यद्वयम् भवति। स्पृश धातु है संबंध अर्थ में, स्पर्शन करने में, जब प्रत्येक के साथ संबंध होता है। स्पृश धातु का प्रत्येक के साथ संबंध होता है, अतः प्रिय के साथ भी स्पर्श नहीं करती आत्मा, और अप्रिय के साथ भी आत्मा का संबंध नहीं होता। आत्मा का संबंध प्रिय के साथ भी नहीं है और अप्रिय के साथ भी नहीं है। तो इस प्रकार से आत्मा तो समविद असंग है ना स्वामी जी? है, सभी तरीके से असंग ही है आत्मा। ना का अन्वय जोड़ लेना चाहिए। फिर यहाँ पर कहते हैं आत्मा सभी जगह सभी प्रकार से असंबंध है, किसी के साथ संबंध नहीं रखती। तो स्पर्शी जो धातु है ना, स्पर्शी, तो स्पर्शी धातु का जी ने आगे इसमें पढ़ेंगे तो है ना। प्रत्येकम संबंधते, जो कहते हैं प्रत्येक के साथ संबंध होता है स्पर्श शब्द का। अरे इसलिए स्पर्श शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध होता है। प्रिय के साथ भी संबंध नहीं होता आत्मा का, अप्रिय के साथ संबंध नहीं होता। उसका व्याख्यान है प्रियम न स्पृशति, प्रिय के साथ भी संबंध नहीं होता आत्मा का, अप्रियम न स्पृशति। तो इस प्रकार से अप्रिय के साथ भी आत्मा का संबंध नहीं होता। इस प्रकार से दो वाक्य हो जाते हैं। नहीं तो पूर्व पक्षी कह रहा था कि मुक्त पुरुष में दोनों एक साथ नहीं जुड़े, तो एक काल में एक जुड़ जाए, प्रिय के साथ कभी संबंध हो जाए, किसी साथ अप्रिय के साथ संबंध हो जाए, तो ऐसा मान लिया जाए। कहते ना जो प्रिय स्पर्श शब्द का दोनों के साथ संबंध होता है, अतः किसी के साथ भी आत्मा का स्पर्श नहीं होता, न प्रिय के साथ संबंध होता है न अप्रिय के साथ संबंध होता है। अतः धर्मों से आत्मा रहित है। तो उसमें उदाहरण देते हैं कि न मिले 6 अशुचि अधार्मिक ही सह संभाषते इति यद्वत्। जैसे जो सज्जन पुरुष होता है वह मिलेक्ष के साथ, मिलेक्ष होते हैं गौ मांस भक्षक, है ना, इनको मिलेक्ष कहते हैं। जो गाय का मांस खाता है उस प्रकार से उसको भारत देश बहिर्भूता, भारत देश से बहिर्भूत, यद्यपि भारत देश में पहले से रहते थे, है ना, किंतु गौ मांस भक्षक का इसका लक्षण किया गया है। तो मिलेक्ष किसको कहते हैं? गौ मांस भक्षक। ये संस्कृत में मुस्लिम तो करते हैं ना ये। हाँ, मुस्लिम है, ईसाई है, गोमांस भक्षक होते ही है। और फिर जो भी कोई और दूसरे धर्म के भी यदि गोमांस का भक्षण कर लेते हैं तो वो भी मिलिक संज्ञा हो जाती है, यदि प्रायश्चित नहीं किया तो कहते हैं मिलिक 6 अशुचि अपवित्र रहते हैं। शुचि यानी पवित्र, अशुचि यानी अपवित्र रहते हैं। तो जैसे स्नान आदि ना करना, गंदे रहना, है ना, दूषित नहीं, मतलब और दूषित भी है, झूठा पीटा आदि खाते रहते हैं। आजकल अपवित्र तो ज्यादा होटलों में जो खाते हैं वो झूठा ही मूठा हो गया। होटल वाले ना पवित्र थोड़ी होते हैं। कभी मांस का भोजन बना रहे हैं, वहीं पर शाकाहारी बना रहे हैं, कहीं वहीं मांसाहारी, तो एक ही चम्मच से दोनों को पलटा चल रहा है। अलग अलग हर तरह के होते हैं स्वामी जी।
हर तरह के मिलेंगे आपको, अच्छे भी होते हैं और हाँ, ऐसे सही भी है। होते हैं। जो बहुत अच्छे होते हैं ना, उसमें जो 5 स्टार होते हैं उसमें किचन आपके सामने रहती, दिखता है क्या बना रहे हैं, अच्छा बर्तन अच्छा। लग रहा है कि हाँ आपको, आप जैसे आप बैठे हैं ना, मतलब अच्छे होटल में खाएंगे तो आपके सामने बना करके देंगे, वो दिखाई देगा आपको, मतलब पारदर्शी वहाँ कांच लगा हुआ है, देख रहे हैं कि ये बना रहा है, ये डाल रहा है, ये सब सारी चीजें, ये अच्छा, व्यवस्था ऐसा हो रहती सकता। है। हाँ 5 स्टार में ऐसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो हम लोगों झूठा ने मूठा खाया है। हाँ, नहीं तो ऐसे चलिए, गड़बड़ होता है जो आप कह रहे हैं। ठुक याद भी हो सकता है। और स्पेशली कई जगह तो ये होता है कि शाकाहारी है शुद्ध, तो फिर वहाँ कोई सवाल ही नहीं है, जो मिक्स नहीं वाले नहीं। को खाना चाहिए, हाँ जहाँ शाकाहारी मांसाहारी है वहाँ नहीं खाना चाहिए। हाँ। जैसे बहुत सारे वैष्णव होटल है तो उसमें प्याज लहसुन भी नहीं बनाते, वो बिना अच्छा प्याज अच्छा। लहसुन। हाँ चलिए, तो देखिए दूसरा कहते हैं मलेच्छों के साथ संभाषण नहीं करता, अशुचि अपवित्रों के साथ है, अधार्मिक है ही, जो धार्मिक नहीं है उनके साथ भी न संभाषित ही, है ना, उनके साथ भी संभाषण नहीं करता। जिस प्रकार से तो ना का अन्वय सभी के साथ हो जाता है। ना का जो अन्वय है ना मलेच्छ के साथ है, ना अपवित्र अशुद्धों के साथ है, और ना ही अधार्मिकों के साथ वह संभाषण करता है। तो जिस प्रकार से यहाँ का नकार का अन्वय सभी के साथ होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्मा का प्रिय के साथ भी संबंध नहीं होता, आत्मा का अप्रिय के साथ भी संबंध नहीं होता। जी। तो उदाहरण है तो इस प्रकार से तो ना का है ना का अन्वय सभी को साथ होता है, उसी प्रकार यहाँ पे जान लेना चाहिए। यदवत तद्वत कहते धर्म धर्म कार्य ही ते, यानी क्योंकि वे प्रिय और अप्रिय दोनों कैसे हैं, धर्म अधर्म के कार्य हैं। और आत्मा का लक्षण कह दिया, ये आत्मा अपहत पापमा, आत्मा का लक्षण पहले किया था। आत्मा कैसी है, अपहत पापमा, ये आत्मा अपहत पापमा। तो अपहत पापमा का अर्थ वहां पर किया था कि आत्मा धर्म धर्म से रहित है, और धर्म धर्म के कार्य कौन है, प्रिय अप्रिय। तो जब धर्म धर्म को कारण को निश्चित कर दिया तो कार्य का कैसे संबंध होगा, मृतिका ही हटा दी तो घट की उत्पत्ति कैसे होगी। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कि अशरीरता तु स्वरूपम इति तत्र धर्म धर्मयोर असंवाद तत्कार्य कार्य भावो दूरता एव इति अतो न प्रिय प्रिय स्पृशते, प्रिय प्रिय स्पृशतः। कहते हैं आत्मा, किंतु आत्मा का स्वरूप कैसा, अशरीरता है। आत्मा अशरीर स्वरूप वाली है, यानी शरीर के धर्मों से रहते हैं, शरीर है ही नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो तत्र उस आत्मा में, है ना, धर्म धर्मों को संभव नहीं है उस आत्मा में, अशरीर वाली होने के कारण। तो उस आत्मा में धर्म अधर्म दोनों ही नहीं है। तो कहते हैं प्रिय और अप्रिय दोनों को मुक्त आत्मा में, टीकाकार कहते हैं 20वीं पंक्ति में, प्रिय अप्रिय से रहित दोनों, प्रिय अप्रिय दोनों का मुक्त आत्मा में संस्पर्श न होने पर पातनिका पूर्वक कैमुतिक न्याय के द्वारा स्पर्श करते हैं, अवतरण का पूर्वक कैमुतिक न्याय के द्वारा दिखलाते हैं कि आत्मा कैसी, स्वरूप वाली आत्मा में कैसी शरीर धर्म नहीं है। तत्र उस आत्मा में धर्म और अधर्म दोनों का ही जब संभव नहीं है, धर्म धर्मों से जुड़ती नहीं है, तो उसका धर्म धर्मों का जो कार्य है प्रिय अप्रिय, उनको तो दूर से त्याग कर देना चाहिए। कार्य भाव दूरता एव, दूर से दूर ही चले गए। कैमुतिक न्याय का अर्थ ये बता दीजिए एक बार। जैसे जैसे अरे कैमुतिक न्याय ना, जैसे हमारा सेवक है, जैसे आपका कोई सेवक है, वो बड़ा अमीर पार्टी है, अरब खरबपति है, तो कहते हैं तुम कहाँ नौकरी करते हो, कि अमुक व्यक्ति का नौकरी करता हूँ मैं। तो आता तुम्हारे पास तो खूब बंगला गाड़ी है, तुम्हारे मालिक के पास में कितने होंगे, है क्या नहीं। जब कहना ही क्या लगता है, जहाँ वहाँ कैमुतिक न्याय होता है। क्यों होता, तो मतलब यहाँ पर कहते हैं जब अमुक सेवक का ही इतना बड़ा है, अरे तो आपके शिष्यों को इतना ज्ञान है उपनिषदों का, तो आपका कहना ही क्या, ये कैमुतिक न्याय हो जाएगा। हाँ, कैमुतिक एक है ना, बर्फानी, एक महात्मा जी का उदाहरण देता हूँ मैं जी। एक सज्जन व्यक्ति, ग्रस्त गार्ह जीवन वाला, एक महात्मा के विषय में उसने चर्चा सुनी थी, है कि नहीं। और अमरकंटक की घटना है,
जी अमरकंटक में महात्मा जी रहते थे। एक साथ मेरे साथ भी घटना घट गई थी वो ऐसी। तो वो अमरकंटक में गया, उसने कहा कि महात्मा जी के विषय में सुना है मैंने, इनकी 500 वर्ष की आयु है। तो किसी से गाय चराने वाले से पूछ लिया उसने, कोई ढक्कू लगाने वाला होगा, तो उससे पूछ लिया दरवाजे में प्रवेश कर, दर्शन करने से पहले ही दरवाजे में पूछ लिया। तो उस व्यक्ति ने बोल दिया हाँ 300 वर्ष से तो मैं ही देख रहा हूँ। जब उसने देखा कि इसकी हालत तो ऐसी है, इसने बोल दिया कि मैं 300 वर्ष से तो मैं ही सेवा कर रहा हूँ उनकी, तो वो दरवाजे से लौट करके आ गया। जब इसकी सेवा 500 वर्ष के रहे होंगे। जब यारे 300 वर्ष की जब इसकी है ही, तो 500 वर्ष की तो उनकी होगी। तो देखा कि इसने तो झक्कू लगा दिया, मेरे लौट के आ गया, फिर वो नहीं गया दर्शन करने के लिए। उसी प्रकार से एक बार मैं बद्रीनाथ में रहता था एक महात्मा जी के साथ, और वहां से लौट करके आया, चंडीगढ़ आया स्वामी जी, उसी महात्मा जी के साथ, स्वामी जी के साथ। मैं मुझसे अच्छा प्रेम करते हैं, अभी भी हैं, जीवित है। तो होता वही ओंकारेश नहीं, बद्रीनाथ से अब वृद्ध हो गए और जरावस्था को प्राप्त हुए, वृद्धावस्था को। तो जो ओमकारेश्वर से 12 किलोमीटर नीचे अरे रामगढ़ है, रामगढ़ से नीचे 1 किलोमीटर नीचे और एक और तीर्थ क्षेत्र है, अच्छा पौराणिक स्थल है। तो वहां पर वो आश्रम बनाकर, कुटिया बनाकर रहते हैं। पहले मैं उनके साथ बद्रीनाथ में गुफा में रहा था। तो उनको उनके भक्त अरे चंडीगढ़ में ले आए गाड़ी में बैठा करके, और मैं भी उनके साथ आया। तो उस काल में उनके साथ रहता था। तो एक गुरुद्वारा वाला उनको, गुरुद्वारा वाले ने बुलाया था, तो कुछ होगा प्रोग्राम उसका। उस प्रोग्राम में काफी भीड़ थी। उस जो मुख्य हेड था गुरुद्वारा वाला, तो उसने उन स्वामी जी का बोल दिया कि ये स्वामी जी हिमालय में रहते हैं और 500 वर्ष की इनकी आयु है। मेरे सामने ही बोल दिया। अब मेरे को तो मालूम थे उनकी इतनी नहीं है। अब 500 वर्ष की आयु सुन करके सारे व्यक्ति उनको दर्शन करने आने लगे, पैसा बहुत चढ़ाने लगे। अब समस्या थी कि वो पैसा वो मेरे को देते थे, उस काल में मेरे को रखना पड़ती थी। अब मेरे को तो उसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं थी संभालने की। अब उसे कहते हैं स्वामी शेयर कर लेते ना कि भाई अगर नहीं ऐसी 25% हमारा नहीं, उसमें कोई नहीं था। उन्हीं के पैसा तो उन्हीं के थे, मैं तो संभाल कर रखता था, सेवक के रूप में था मैं उस काल में उनके। अभी भी लेता हूँ कभी कभी जब जाता हूँ तो अब उनसे जब पूछा 500 वर्ष की आयु माइक के द्वारा बोल दी, तो गुरुद्वारा के मुख्य हेड ने, अध्यक्ष ने, क्योंकि वो भी गुरुद्वारा वाली जो अध्यक्ष होते हैं वो भी महंत होते हैं वहाँ के। अब उसकी बात सुनकर के सारे ग्रंथी कहलाते हैं वो, ग्रंथी। हाँ जो भी है। तो उसकी बात सुनकर के सारे जो जितने भी पत्रकार थे उनसे महाराज स्वामी जी से पूछने लगे कि स्वामी जी जो आपका प्रचार किया गया है कि 500 वर्ष की आयु है, तो यारे तुम्हारी क्या 500 वर्ष की आयु है? तो बाबा जी ने बोल दिया स्वामी जी ने कि बाबा अपने मुख से अपनी आयु नहीं बताते, यदि बताते तो फंसते हैं। नहीं और क्या, उन्होंने यद्यपि उन्होंने नहीं बोला कि मेरी 500 वर्ष की आयु है। अब उसने बोल दिया तो अब क्या करें, फंस जाएंगे। तो उन्होंने बोला ही नहीं कि मेरी 500 वर्ष की आयु है। तो फिर उस पत्रकार ने मेरे से पूछा जब इनकी 500 वर्ष की आयु है तो तुम्हारी 250 वर्ष की जरूर होगी। इसमें केमुतक न्याय उसने लगाया था मेरे ऊपर। ठीक है, कहते मैं तो अभी आया हूँ। नहीं फिर मैंने बोल दिया फिर का नहीं, मेरी तो 21 वर्ष की आयु, उस काल में 21 वर्ष था मैं। तो फिर मेरे से ज्यादा उसने वार्तालाप नहीं किया, लेकिन उसने मेरे से बोल दिया था कि